अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन कंट्री के बारे में, वियतनाम। ये एक मशहूर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और अफोर्डेबल लाइफस्टाइल की वजह से लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। अगर आप पाकिस्तान से वियतनाम जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे वियतनाम कैसा कंट्री है, वियतनाम की करेंसी और उसकी वैल्यू, पाकिस्तान से वियतनाम का कैसे वीज़ा अप्लाई करें, वीज़े की प्राइसेस, प्रोसेस टाइम क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स और साथ ही पाकिस्तान से वियतनाम का ट्रैवल रूट क्या है और वहाँ की सैलरीज क्या है। तो चले शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कंबोडिया, लाओस और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसका कैपिटल सिटी हनोई है और सबसे बड़ा और फेमस सिटी हो ची मिन सिटी है। यहाँ का कल्चर बहुत रिच है और लोग बहुत फ्रेंडली हैं। इसका वेदर भी ट्रॉपिकल है, यानी गर्म और नरम मौसम होता है। अगर आपको नेचर पसंद है तो ये कंट्री आपके लिए पैराडाइज जैसी है। वियतनाम में ब्यूटीफुल बीचेस, ग्रीन माउंटेन्स और हिस्टोरिकल साइट्स हैं जिसे एक्सप्लोर करना एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता है। वियतनाम की करेंसी का नाम वियतनामीज़ डोंग है। एक पाकिस्तानी रुपीस तकरीबन 86 से 90 के बराबर होता है। यानी अगर आपके पास 1 लाख पाकिस्तानी रुपए हैं तो वो करेंसी वियतनामीज़ करेंसी में तकरीबन 8.6 से 9 मिलियंस होंगी। वियतनाम ओवरऑल बहुत अफोर्डेबल कंट्री है, तो यहाँ कम पैसों में आप बहुत अच्छा घूम सकते हैं, चाहे तो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। पाकिस्तान से वियतनाम का वीज़ा कैसे अप्लाई करें, अब इस पे बात कर लेते हैं। सो गाइस, वियतनाम का विज़िट वीज़ा पाकिस्तानी सिटीज़न ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 30 दिन का सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। वीज़े के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसकी वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म फिलअप करना होगा जो कि बहुत सिंपल फॉर्म है। वियतनाम के वीज़े की फ़ीस $25 है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 7 से साढ़े 7 हज़ार के दरमियान बनती है। और साथ में आपको बताते चलूँ, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 से 5 दिन तो है, पर इसके लिए आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ये मॉडिफिकेशंस में चले जाते हैं और स्टेटस जो है आपका मॉडिफिकेशन होने के बाद आपको फिर वेट करना पड़ता है और फिर जो है वो मॉडिफिकेशन स्टेटस दिखाता है। इसका वीज़ा जो है वो ईमेल के थ्रू नहीं आता। इसका वीज़ा जो है आपको इसकी वेबसाइट में जाके लॉगिन करके ही देखना होगा। साथ में इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करता चलूँ कि आपको इसके लिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी वाइट बैकग्राउंड के साथ, और साथ ही 6 महीने का कम से कम आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स होती हैं जो आपको अपलोड करनी होंगी, जो कि बहुत सिंपल हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बात जो आपकी नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है वो ये कि पिछले 6 से 7 महीनों से ऐसा हो रहा है कि जो पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये ई वीज़ा है और बहुत इजीली अप्लाई किया जा सकता है, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है जो वीज़ा है वो मॉडिफिकेशन में चले जाता है और फिर वीज़ा जो है वो नहीं आता है और आप उसके लिए वेट ही करते रहते हैं। और ऐसा मेरे हिसाब से इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों ने कुछ वहाँ जाके कुछ ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे, जिसके बिना पर अब वहाँ की इमिग्रेशन जो है पाकिस्तानियों के लिए टफ़ हो गई है और शायद वो इनडायरेक्टली नहीं चाहती कि हम वहाँ जाएं। बट मेरा काम है कि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं 4-6 कंट्रीज़ एक साथ एक ही टिकट पे जो कि नियर बाय हो, सच एज़ मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, तो उस हिसाब से मैंने इस सीरीज़ में वियतनाम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने का सोचा है। दोस्तों, वियतनाम के फ़्लाइट रूट की बात की जाए तो इसकी डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। किसी लेओवर के साथ ही जा सकते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से हो ची मिन सिटी में हम दुबई के थ्रू जा सकते हैं, या तो फिर कतर एयरवेज़ के थ्रू जा सकते हैं, या तो फिर थाई एयरवेज़ के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो एयर एशिया या मलिंडो एयर से मलेशिया के थ्रू जा सकते हैं। पाकिस्तानी बहन भाई हमारे वहाँ जाके
कितनी सैलरीज कमा सकते हैं अगर वो जॉब करें, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर टीचर प्रोफेशंस में आप जाते हैं और सिर्फ अंग्रेज़ी सिखाते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख से 3.5 लाख तक पर मंथ आप कमा सकते हैं। आईटी जॉब्स प्रोफेशंस की बात की जाए तो वो तकरीबन 3 लाख से 5 लाख के दरमियान कमा लेते हैं। कस्टमर सर्विस या कॉल सेंटर्स की बात की जाए तो वो पाकिस्तानी 80,000 से 1.5 लाख ही कमा लेते हैं। होटल और रेस्टोरेंट स्टाफ वगैरह की बात की जाए तो वो तकरीबन 70,000 से 1,20,000 तक कमा लेते हैं। सो दोस्तों, वियतनाम एक बहुत सेफ़ कंट्री है और वहाँ रहना सस्ता है, सेफ़ और अफोर्डेबल है। वहाँ पे फूड जो है आपको नूडल्स सूप बहुत ज़्यादा मिलेंगे और वियतनामी सैंडविच बहुत फेमस है वहाँ के। पर एक चीज़ और जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वहाँ पे हराम और हलाल फूड का। वहाँ पे हलाल फूड आपको बहुत देखना पड़ेगा, बहुत पूछ के हलाल मुस्लिम शॉप से हलाल फूड लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो हम पाकिस्तानी नहीं खाते और बीइंग अ मुस्लिम भी हम नहीं खा सकते। वियतनाम में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे हालोंग बे है, दा नंग और हुई आन है। शायद मैं इसका नाम नहीं ले पाऊँ सही, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे चीप है। यहाँ बसेस और ट्रेन्स बहुत अफोर्डेबल होती हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी में वियतनाम में कुछ पाकिस्तानी लोग भी रहते हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, उनको आप फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी कुछ वियतनाम्स के बारे में मालूमात जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कीजिए, मैं जवाब दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।